गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2025 में कुछ क्वेश्चंस जो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है या डोमेन से रिलेटेड है और डोमेन से रिलेटेड प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ये 2025 के पीवाईक्यूज है, मतलब पीवाईक्यूज है जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज का क्या लेवल होता है, किस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ये बताऊं कि ये एमसीक्यू भी ऐसे हैं जिनको मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है, यानी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है सीबीएसई ने 2025 में पूछे, तो इनको कभी कभी 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, ऐसे कभी ना कभी इनको पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले वन बाई वन हर एक एमसीक्यू को रीड करते हैं। रीड करने के बाद उनका एक्चुअल में सोल्यूशन क्या होगा उसको देखते हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यू से रिलेटेड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, जिससे कि हमें यह समझ में आए कि एक्चुअल में ये है क्या और किस तरीके से काम कर, किस तरीके से इनको समझा जा सकता है, ताकि हम जो अपना एग्जाम है उसमें उसमें 50 नंबर का एग्जाम है, इंश्योर करें कि हम एमसीक्यू जितने भी आते हैं एमसीक्यू को एक बार में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के की और जहां से हम वन बाई वन सारे एमसीक्यू को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए एग्जांपल, सबसे पहला जो एमसीक्यू था जो 2025 में सब्जेक्ट को एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 में पूछा गया था। श्रेय वांट टू सिक्योर कॉपी फाइल्स बिटवीन द टू सर्वर और टू कनेक्टेड मशीन्स ओवर द इंटरनेट, विच प्रोटोकॉल शुड बी प्रेफर टू गेटिंग हर टास्क टू कंप्लीटेड। ठीक है, श्रेया सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह फाइल को ट्रांसफर करना चाहती है और ये ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहती है जो काफी सिक्योर हो। ठीक है, इसमें इसमें हमने एक प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था SSH, सिक्योर शेल SSH नाम से प्रोटोकॉल को पढ़ा था, जिसका एक सब प्रोटोकॉल है तो इसको बोलते हैं HCP, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरली फाइल को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन द होस्ट ओवर ए नेटवर्क। एक नेटवर्क में होस्ट के साथ फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, और ये प्रोटोकॉल यूजिंग SH सिक्योर शेल SSH इंक्रिप्शन करती है। इंक्रिप्शन का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंक्रिप्शन का मतलब हमने अपने डेटा को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर दिया, जिसको या तो सेंडर समझ सकता है या रिसीवर समझ सकता है। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ जिसका आंसर है CSP यानी सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद रखिएगा, मोस्टली कभी कभी ज्यादातर हमें फुल फॉर्म भी हमसे पूछ ली जाती है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। कुछ वेबसाइट्स के नाम दिए गए, इन वेबसाइट से हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है। बेसिकली अगर गवर्नमेंट वेबसाइट की बात कीजिए तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें डायरेक्टली आपको GOV दे दिया जाएगा जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, और कुछ ऐसी वेबसाइट भी जहां आपको .nic दिया जाएगा तो वो भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। तो हम देख सकते हैं, पहले लिखा है www.drdo.nic.ni, ये हमारे गवर्नमेंट की DRDO की वेबसाइट है। सेकंड वेबसाइट की बात कीजिए ऑप्शन बी की www.passport.gov.com, ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। थर्ड वेबसाइट www.incometaxindia.gov.com, ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, www.flipkart.com हमसे पूछा गया विच इज नॉट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, और फ्लिपकार्ट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। फ्लिपकार्ट एक ई गवर्नेंस यानी सरकारी वेबसाइट नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMT की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज किया जाता है मेल को ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए। ठीक है, कभी कभी सिंपली आपको प्रोटोकॉल की शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगी और प्रोटोकॉल की आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये सबसे इजी मार्क्स होते हैं गेट करने के लिए एग्जाम में। ठीक है, अब उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम चौथा क्वेश्चन प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले, जिसको हमने लिखा है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग द मल्टीपल पार्टिसिपेंट। वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सिर्फ एक प्रोटोकॉल यूज की जाती है। आप आंख बंद करके जहां वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आती है आप लगा सकते हैं VoIC, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो VoIP आप लगा सकते हैं आंख बंद करके जहां वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात होती है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक ए वेबसाइट विच कंसिस्ट ऑफ। हमने वेबसाइट के बारे में जहां पढ़ा था वहां मैंने आपको बताया था वेबसाइट दो तरह के पेजेस को कंटेन करती है, एक स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं, एक डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जिसके पेजेस डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं, यानी अगर आप जितनी बार वेबसाइट को ओपन करोगे हर बार आपको एक डिफरेंट वेब पेज देखने मिलेगा, उनको हम डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट की बात कीजिए
स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती है जिनको आप मल्टीपल टाइम ओपन करेंगे आपको सिमिलर इंटरफेस दिखाई देगा, कोई भी वेब पेजेस चेंज नहीं होगा। जो डायनेमिक वेबसाइट होती है वो काफी ज्यादा इटरेक्टिव होती है, बट वेबसाइट जो कंसिस्ट करते हैं डायनेमिक वेब पेज भी कंसिस्ट करती है और स्टैटिक वेब पेज भी कंसिस्ट करती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, करेक्ट बोथ ए एंड बी। उसके बाद बात की जाए हिमान, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें लिखा है हिमानी ए क्लास 10th स्टूडेंट वांट टू रिमोटली एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हर हाउस, which protocol of the following should she prefer to access or long it to remotely access। देखिए मैंने रिमोटली एक्सेस के लिए, आप जब भी रिमोटली एक्सेस के लिए डिवाइस की बात की जाए, रिमोटली एक्सेस लैपटॉप की बात की जाए, रिमोटली एक्सेस फोन की बात की जाए, रिमोटली किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने की, रिमोटली कभी भी बात की जाए तो आंख बंद करके आप वहाँ टेलनेट लगा सकते हैं। टेलनेट का इस्तेमाल होता है डिवाइसेस को या एक जगह से दूसरी जगह पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को रिमोटली एक्सेस करने के, सॉरी डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। तो ये टोटल हमारे 6 क्वेश्चन थे जो 2025 में सिर्फ प्रोटोकॉल और डोमेन बेस्ड क्वेश्चन थे, जिनको सीबीएसई ने 2025 में पूछा था। हर एक क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का था। अगर आपको ये 6 क्वेश्चन कंप्लीटली आ रहे थे तो आप अपने 6 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बाकी कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक है जो एचटीएमएल से रिलेटेड है, एक बार हम एचटीएमएल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उसको कंप्लीटली स्टडी करेंगे। फिलहाल अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। अगर आपके क्वेश्चन नहीं आते तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। हम इस टाइम यानी 4 बजे के आसपास, 4 से 5 के बीच में आपको एक ऐसी वीडियो जरूर प्रोवाइड किया करेंगे जिसमें जिसमें हम सीबीएसई के क्लास 10th के वो क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे जिनको सीबीएसई ने प्रीवियसली पूछा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो एचटीएमएल हो, चाहे वो प्रोटोकॉल हो, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे हम सबको डिस्कस किया करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी प्रॉब्लम दूर हो जाए और साथ ही उनको ये भी पता चल जाए कि सीबीएसई प्रोटोकॉल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और पीडीएफ के लिए आप चाहें तो वीडियो से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको पीडीएफ का रिक्वायरमेंट है तो मेरे चैनल के बायो में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर ये कंप्लीटली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ में आपको सीबीएसई का पिछले साल का 12th पिछले ईयर का 2025 का 10th क्लास का आपको पुराना पेपर भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।